नमस्कार साथियों। जी हाँ, यूएसए का हो चुका है हमला वेनेजुएला पर। जो डोनाल्ड ट्रंप जी थे, जो कि दुनिया को शांति का पाठ पढ़ा रहे थे और विश्व शांति पुरस्कार पाने की चेष्टा रखने वाले डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ही हमला किया है। तो आज इसी के बारे में समझेंगे आखिरकार वो हमला क्यों करते हैं? आखिरकार यूएसए ऐसा क्यों करता है? जो भी राष्ट्र उनसे कमज़ोर होते हैं, उन पर हमला करता है और उनकी जो संपत्ति है, उस पर अपना हक जमाता है। उसी विषय में बात करने वाले हैं। जी हाँ। तो अभी हाल ही में न्यूज़ आई है, समाचार आया है, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी देख लिया होगा कि यूएसए ने कर चुका है अटैक वेनेजुएला पर। आखिर अटैक क्यों क्यों किए हैं? अटैक करने का मेन रीज़न तो वहाँ पर बनाए थे कि क्रिश्चियंस पर वेनेजुएला में अत्याचार हो रहा है। बस उसका बहाना लेकर उन्होंने तेल की इच्छा के लिए उनको तेल चाहिए था, क्योंकि वेनेजुएला में आपको अगर पता नहीं हो तो वेनेजुएला विश्व के तेल भंडार में सर्वाधिक उसके पास है। वो अलग बात है कि वो उसका उपयोग नहीं कर पाता है। डोनाल्ड ट्रंप जी, उनकी यही इच्छा है कि वेनेजुएला पर अटैक करके उनके जो संसाधन है उसका इस्तेमाल किया जाए। और यूएसए की नीति कहने के पिछले वर्षों में यही रही है कि जो भी राष्ट्र उससे कमजोर है या जिस राष्ट्र के पास परमाणु बम नहीं है, वह उन पर अपना हक जमाते हैं और ऐसा अपने आप को प्रतीत करते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, हम आपके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। चाहे वह इराक की हो, कि उन्होंने इराक में अटैक करके सद्दाम हुसैन को पकड़ के उनको फांसी दे दिया, क्योंकि इराक के पास कोई एटम बम नहीं था और वहाँ पे अटैक करी। और ठीक इसी प्रकार तकरीबन, क्योंकि वेनेजुएला का जो टाइम पीरियड है अब हमारे यहाँ से 8-9 घंटे पहले चलता है, तो आप समझ सकते हैं कि वहाँ के टाइम के हिसाब से रात को 2 बजे वहाँ पे अटैक हुआ है। सबसे पहले तो न्यूज़ में फ़ोटो क्लिप्स वगैरह आना स्टार्ट हो गए, बट बाद में डोनाल्ड ट्रंप जी ने अपने ऑफ़िशियल हैंडल से बताया कि वहाँ पर अटैक कर दिए हैं। तो अटैक का बस सिर्फ़ एक बहाना था, बाकी उनको वहाँ पर तेल कब जाना था, उनका यही चीज़ें हैं। और कहीं न कहीं और जो राष्ट्र हैं, उनको भी इस आपस में विचार करना चाहिए, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अभी फ़िलहाल चल रहे हैं, क्योंकि उनका 1 साल तो बीत चुका है, उनका करीबन 3 साल है। वो किसी के हैं नहीं, वो बस खुद का स्वार्थ देखते हैं। भारत को क्या बोलते हैं कि भारत हमारा बहुत ही करीबी पार्टनर है। भारत हमारे से अच्छा संबंध है, लेकिन वही भारत पर वह सबसे ज़्यादा टैरिफ लगा के रखे हैं। मीठी-मीठी बातें बोलेंगे और काम इतने बड़े-बड़े उच्च कोटि के काम। ये है डोनाल्ड ट्रंप, ये है यूएसए। यूएसए की कहने की नीति यही रही है, उसका जहाँ स्वार्थ होता है, वहाँ वो चले जाते हैं और जहाँ स्वार्थ कम होता है, वो तुरंत वहाँ से हट जाएँगे, चिपक जाएँगे। यही है। और कहने की जो यूएसए है और उनका मेन काम क्या है? वो चाहते हैं कि जो भी कंट्री हो आपस में कहने की उलझा रहे। कि जब वो उलझे रहेंगी तो इससे उनका जो विकास होगा उस स्तर पर नहीं होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं भारत के परिप्रेक्ष्य में भी अंग्रेज तो थे, पहले से ही वो काम किए कि एक कह सकते हैं ना, जैसे अगर गाँव में हमारे क्या होता है कि कोई चीज़ घटनाएँ होती हैं तो थोड़ा-सा कुछ इसमें लोग कोई न कोई चीज़ को डाल देते ताकि इनके बीच हमेशा झगड़ा होते रहे। कुछ वैसा अंग्रेज़ों ने काम करके गए। क्या किया अंग्रेज़ों ने कि पाकिस्तान कुछ इस तरीके से बँटवारा किया कि उनका हमसे जो संबंध हमेशा बिगड़ा ही रहे, कुछ न कुछ होके लेके विवाद होता रहा। तो उसके बाद भी क्या हुआ, यूएसए क्या करता है कि कभी जब दिखाएगा, अभी क्या था सबसे पहले देखेंगे जब हमारे पास जो बाइडेन थे या जब डोनाल्ड ट्रम्प जी का फर्स्ट टर्म था, वहाँ पे वो कुछ नहीं कर रहे थे। वहाँ पे बस उनका एक कॉन्सेप्ट था, भारत को सपोर्ट कर रहे थे और पाकिस्तान की मार बुराई, पाकिस्तान ऐसे हैं, वैसे हैं, लेकिन ना, अब उनको पाकिस्तान से काम आ गया है और पाकिस्तान की तरफ मुड़ चुके हैं। तो यूएसए ये कह सकते हैं कि वो एक कहते हैं ना, एक गाँव में कहावत होता है, बिन पेंदी का लोटा है, वो जहाँ चाहे तहाँ वो जा सकते हैं, उसका कुछ कहना नहीं है। तो ये हमारे डोनाल्ड ट्रम्प जी हैं, बात करते हैं ऊँची-ऊँची, काम ऐसे इनके महान-महान हैं। और इनको शांति पुरस्कार चाह रहा था। विश्व को शांति का पाठ पढ़ा रहे थे कि युद्ध ना कीजिए, युद्ध अच्छा नहीं है। तो साल की शुरुआत में ही इन्होंने शुभारंभ कर दिया है। अब देखना होगा क्या होगा। बाकी ऐसा कहा जा रहा है कि जो वेनेजुएला के जो प्राइम मिनिस्टर थे, जो वहाँ के राष्ट्रपति थे, उनको उन लोगों ने वहाँ से हटा के कहीं और शिफ्ट कर दिया है। अब देखते हैं उनका वो क्या करते हैं, उनको वो रखते हैं या उनको वो जैसे सद्दाम हुसैन को फांसी दे दी, उनको ऐसा कुछ करते हैं। आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा, लेकिन हाँ, एक चीज़ कह सकते हैं कि विदेश नीति में कोई किसी का परमानेंट मित्र नहीं होता है, कोई किसी का परमानेंट शत्रु नहीं होता है। ये चीज़ें हैं, बस वो उनका परमानेंट इंटरेस्ट होता है। उनका इंटरेस्ट इससे है, वो तुरंत आ जाएँगे। उनका इंटरेस्ट जहाँ नहीं है, वहाँ कभी वो नहीं करेंगे। इसके अलावा कभी किसी को नहीं कह सकते, नहीं हमारे सबसे अच्छे शत्रु, हमारे सबसे अच्छे मित्र हैं। बाकी आपका इस विषय में क्या राय है? कमेंट्स बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। और ख़ैर ये हमारा व्यक्तिगत विचार है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और हमारा कुछ न कुछ मत बनता है अपनी बातों को आपके सामने रखना। ना कि हम कोई न्यूज़ एंकर हैं, ना कि हमारे कोई पत्रकार हैं। एक हाँ, एक हम भारत देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, जिसको बोलने का, अपनी बात रखने का हक है। बाकी आपको अगर किसी बात सही नहीं लगी हो या आपको आपका कोई सुझाव है, तो आपको सादर आमंत्रित है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।